चलिए आप देखिए, बुक कहाँ गई है? देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन पे थे हम? फिफ्थ। हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। पहले देखिए फिफ्थ में कहा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, सम ऑफ integers from 1 to 100 that are divisible by 2 और 5। 1 to 100 के अंदर 1 भी काउंट होता है और 100 भी काउंट होता है। बिटवीन अगर वर्ड आता तो ना ही 1 काउंट होता और ना ही 100 आता, बिटवीन उनके बीच वाले, ठीक है। और फ्रॉम है तो दोनों काउंट होंगे। अब बात क्या है, सबसे पहले मैं 2 वाले ढूंढ लेता हूं। फर्स्ट जो काम करूंगा मैं, इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2, only 2 ना, by 2, सिर्फ 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं। कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश, 98 और 100। यही है जो 2 से डिवाइड होते हैं। क्या लिखूं अब? दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो 2 से डिविजिबल हो उनका सम क्या होगा? Sn, 2 + 4 + 6 + 8, 100। लेकिन मुझे n नहीं पता है कि आपका n कितना है, ये तो नहीं पता हमें। सोचिए, तो पहले इसका n निकालेंगे। an 100 है, फॉर्मूला a + n - 1 × d। वैसे हमें ये पता है, तरीके से डायरेक्ट लिख नहीं सकते ना। हमें पता है कि 1 से 100 के बीच में 50 नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और 50 होते हैं इवन ओड वाला सिस्टम। करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, उसको इस फॉर्मूले से n निकाल के देना पड़ेगा। 2 + n - 1 dB2 100, n - 1 × 2, 100 में से 2 गया 98, 2 डिवाइड में जाएगा 49 और दिस इंप्लाइज n = 50। तो n की वैल्यू जो है वो आपकी 50 आ गई। ठीक, मुझे 2 या 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम चाहिए। पहले मैं 2 से डिवाइड होने वालों का सम निकाल लेता हूं। S50 फॉर्मूला होता है n/2 2a + 50 - 1 × d, n - 1 × d, 50/2 2 × a कितना है 2, 49, db कितना है 2। देखिए 2 कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं अंदर ब्रैकेट से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूँ, ना कि 2 से 50 कैंसिल करूँगा। तो अंदर बच जाएगा 2 + 49,
50 इंटू 51 कितना आएगा ये? 0525550 ये आएगा। क्लियर है? क्या आ गया यहां तक? 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम आ गया। सेकंड, इसी क्वेश्चन के अंदर अब क्या किया मैं निकाल रहा हूं इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 5 but not 2। 5 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल ना हो। 2 वाले तो ले चुका, अगर मैं 2 वाले दोबारा लूंगा तो वो नंबर का सम डबलिंग हो जाएगा ना, 2 बार थोड़ी ना ऐड करना है। 2 वाले जितने भी थे वो तो सारे ले चुका। 2 और 5 का मतलब क्या होता है? जो 2 से भी हो जाए सारे वो भी ले लो, और 5 से भी हो जाए वो भी ले लो। अगर बीच में एंड लिखा होता ना तो सिर्फ वही लेने पड़ते जो 2 से भी होते हैं और 5 से भी होते, दोनों से होते हैं। अभी है 2 से हो वो भी सारे, 5 से हो वो भी सारे। 2 वाले तो ले लिए, अब 5 वाले लूंगा, बट 2 वाले दोबारा नहीं लूंगा ना। ठीक है, उनका सम तो ले चुका हूं एक बार। तो 5 वाले कौन से हैं? 5, 10 आता है लेकिन वो ले चुका हूं तो डायरेक्ट 15। 20 आता है लेकिन 2 में आ चुका है वो, तो 25, 35 करते करते लास्ट कितना आ जाएगा? 95। सिर्फ 5 वाले लिए। दीज नंबर ऑल्सो फॉर्म एन एपी। एस एन क्या रहेगा? 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 95। लेकिन इसके अंदर भी एन नहीं पता कितना है। हमें वैसे पता है 10 है, लेकिन फॉर्मूले से निकाल के दिखाना पड़ेगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 95, 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? 10। कॉमन डिफरेंस तो 10 है ना इसका। n माइनस 1 10 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 90। 10 से डिवाइड होने के बाद 9, दिस इंप्लाइज n कितना आ गया आपका? 10। n इज इक्वल्स टू 10। हो गया क्लियर? अब इसमें क्या निकाल दो? S10 n बाई 2 2a। a क्या इसमें? 5 n माइनस 1 10 माइनस 1, और d कितना है बेटा? d भी 10 है ना, तो यहां कर दो 5, 5 2 जा 10 प्लस 90, 90 और 10 500। नाउ रिक्वायर्ड सम, रिक्वायर्ड सम कितना है? रिक्वायर्ड सम बताइए। 2 2 2 5 50 प्लस 500 कितना हो गया ये? 3050, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए भाई, समझ आया नहीं आया? किसी भी तरह का कोई डाउट बोलो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई, रब कर दे 5th को। देखिए क्या कह रहे हैं 6th।
सिक्स्थ के अंदर है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 यील्ड्स 1 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे, पूरे पूरे डिवाइड ना हो, 4 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर दे। जैसे 5 1 रिमाइंडर देता है, 9 4 2 जा 8 1 रिमाइंडर आता है, 13 समझ रहे, 17, ये सभी नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होके 1 रिमाइंडर देते हैं। तो 2 डिजिट नंबर लेने हैं, लिखिए 2 डिजिट numbers which when divisible by 4 yields 1 as a remainder। कौन कौन से, उनका सम निकालना है ना। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 डिजिट नंबर पहला कौन सा होगा? 13, दूसरा 17, तीसरा 21, लास्ट बताओ ना 97, 97 क्योंकि 96 पूरा पूरा जाता है 4 पे, 96 24 4 जा 96, तो 97 है जो 1 देगा रिमाइंडर। अब पहले इनका सम निकालना है। दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी, ये नंबर एक एपी बना रहे हैं। एन टर्म मैंने कितनी मान ली? 97। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 97। ए कितना? 13, एन माइनस 1, डी कितना है? 4, 97। 13 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा? 84। 4 डिवाइड होगा, कितना आएगा? 21। सो दिस इंप्लाइज एन कितना आ गया आपका? 22। 22 नंबर ऐसे हैं, ठीक, जो आपके क्या होंगे? डिवाइड 4 से डिवाइड होके 1 नंबर देंगे, 2 डिजिट नंबर। अब हमें उनका सम निकालना है। S22 सीक्वेंस सीरीज क्या है? 13, 17, 21 प्लस प्लस 19, 97। तो 22 टर्म्स का सम निकालना है। कैसे निकलेगा? n बाई 2, 22 बाई 2, 2a n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4, 11, 26, ये क्या जो अंदर है? 11 इंटू 1 110। क्लियर है भाई? मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2 1 2 1 2 सॉरी 1 2 1 0 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए किसी तरह का कोई डाउट हो तो? सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 देखिए, सेवंथ है f इज सेटिस्फाइंग fx। गिवन क्या है? f ऑफ x प्लस वाई जो है आपका f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, इसके इक्वल है
फॉर ऑल नेचुरल नंबर, एक्स वाई कोई भी नेचुरल नंबर है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। एंड एक चीज और भी दे रखी है, समीशन, इसका मतलब सम, x को 1 से लेके n तक एफ एक्स वो 120 दे रखा है। टू फाइंड n, हमें n को फाइंड आउट करना है। देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, बहुत इजी। पहले तो क्वेश्चन को समझो, ये दे रखा है समीशन यानी सम, x 1 से लेके n तक का सम है एफ एक्स का, यानी ये चीज क्या है, सम किसका, x को 1 ले लो एक बार f1, प्लस x को 2 ले लो f2, x को 3 ले लो f3, इसको 4 ले लो f4, करते करते जाओ, f को क्या ले लो, n ले लो, ठीक है, x को n ले लो, और बीच में प्लस का साइन है इस समीशन की वजह से, सिग्मा का साइन है, ये कह रहा है हर टर्म के बीच में प्लस का साइन आएगा जब तक x की वैल्यू आप 1 से n तक नहीं रखोगे, 1 से n तक रखो और हर टर्म के बीच में प्लस का साइन लगाओ, ये मतलब होता है सिग्मा, समीशन, सम का साइन होता है ये, समझ रहे, किसके इक्वल है ये, 120, ठीक। अब यहां से पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ f1 की वैल्यू कितना गिवन है, 3, यही है। नेक्स्ट f2 निकालना है, f2 को लिख सकते हो f1 f ऑफ 1 प्लस 1, 2 को लिख सकते हो 1 प्लस 1, और f ऑफ x प्लस वाई कैसे ओपन हो रहा है, f ऑफ x प्लस वाई कैसे ओपन हो रहा है, एफ एक्स इंटू, यानी ये कैसे ओपन होगा, f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, क्वेश्चन में गिवन है भाई, x प्लस वाई कैसे ओपन हो रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, 1 प्लस 1, और f1 की वैल्यू ऊपर से पता है मुझे, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, f ऑफ 3 को लिख दो 2 प्लस 1 अंदर ही, और f ऑफ x प्लस वाई 2 प्लस 1 कैसे ओपन होगा, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, यानी f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, 2 की वैल्यू 9 निकली, f ऑफ 2 की 1 की 3 है, 9 3 जा 27, इसी तरह से f ऑफ 4 और निकाल लो, 3 प्लस 1 लिख दो, और कैसे ओपन होगा ये x प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1, क्लियर है, कितना होगा 27 इंटू 3 81। सो जो सम दे रखा है वो किसका है, 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस अप टू n टर्म्स तक का सम कितना दे रखा है, 120, बाकी 81 मत लो, ठीक, या ले लो, कोई चक्कर नहीं है। अब n निकालना है मुझे, n कितना निकलेगा, चले आगे। इसकी कितनी टर्म्स का सम हमारा 120 होगा, दीज नंबर्स क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फॉर्म अ जीपी बना रहे हैं, रेशो बराबर है A3 R 3 3 9, A3
R3 और GP के सम का फॉर्मूला SN A इंटू R की पावर n माइनस 1 R माइनस 1। SN कितना है 120, A कितना है 3, R कितना है 3 की पावर n माइनस 1, नीचे 3 माइनस 1, 120 के नीचे 3 आ गया, 3 की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 3 4 जा 14 to 2 is equals to 3 raised to the power n माइनस 1, 81 इधर आके प्लस 3 की पावर n, 81 3 की पावर n, 3 की पावर 4, 3 की पावर n लिख सकते हो। बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी, इफ बेस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल, तो n इज इक्वल्स टू 4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यानी इसकी 4 टर्म्स का सम कितना होगा आपका 120 हो, वो वैसे ही करके देख लो, 9 और 3 ये हो गया 120 इनका सम, 4 टर्म का सम क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी तरह किसी बच्चे को? चले आगे, ठीक है। एट्थ देखिए बेटा, 7th के बाद क्वेश्चन 8th क्या कह रहा है आपका। एट्थ में देखो, द सम टर्म ऑफ ए जीपी इज, मान लीजिए SN दे रखा है उसने, कुछ टर्म्स का सम दे रखा है, हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस A5 R2, फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म, 2 फाइंड AN और कोमा N, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म। बहुत सिंपल है, निकाल दो फटाफट, जल्दी सी निकालिए। सॉल्यूशन, SN का फॉर्मूला होता है आपका A R की पावर n माइनस 1 R माइनस 1, SN लगाइए 315 A5 है, R यानी 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 315 डिवाइड बाई 5, 2 की पावर n माइनस 1, नीचे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 1 इधर आ गया प्लस 2 रेज टू द पावर n, 64 2 रेज टू द पावर n, 2 की पावर 6 और इधर 2 की पावर n, बेस आर इक्वल देन पावर मस्ट बी इक्वल, n इज इक्वल्स टू 6, n आपका कितना आ गया 6 आ गया। एक आंसर तो आ गया। सेकंड क्या निकालना है, an, क्या फॉर्मूला होता है an का जीपी में, r की पावर n माइनस 1, A6 निकालना है, A तो 5 दे रखा है, R 2 की पावर 6 माइनस 1, 5 इंटू 2 की पावर 5, 5 इंटू 32 160 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। दोनों आ गए आपके, देखिएगा बच्चों, क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? चले आगे भाई। नेक्स्ट 9th देखो क्या 9th, विशाल फेयर नोट्स बना रहे हो आप? फेयर नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी के बिल्कुल फेयर नोटबुक होनी चाहिए आपकी, ठीक है? जैसे आर्यन बना रहा है अच्छे से, ठीक है? रफली काम मत करना एनसीईआरटी का,
और प्रैक्टिस के लिए बहुत होगा, पूरे साल बहुत करेंगे तो अभी ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। हाँ, वैसे एनसीईआरटी की एक फेयर नोटबुक होनी बहुत ज़रूरी है, इसमें प्रॉपर एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज, एक एक बेसिक को लिखा हो, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा जितना भी करेंगे वो कहीं कर लेना। क्वेश्चन 9, गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ए इज इक्वल्स टू 1, जीपी दे रखी है, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम कितना है 90। टू फाइंड में क्या है, फाइंड द कॉमन रेशियो आर, लिख देना ऊपर जीपी, कहीं एपी वाले फॉर्मूले लगा दो। एक जीपी में फर्स्ट टर्म 1 है, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म 90 है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए सॉल्यूशन, A3 A5 90 है, A3 की वैल्यू क्या होता है AR स्क्वायर, A5 AR की 4 इज इक्वल्स टू 90, A1 है 1 इंटू आर स्क्वायर, 1 इंटू आर की 4 इज इक्वल्स टू 90, आर की 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे फैक्टर बताओ जिनका सम 1 आए, मल्टीप्लाई पे 90 आए, उनका डिफरेंस 1 हो एक तरह से, 9 और 10, बिल्कुल। आर की पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस का 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गया यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस 9 इंटू आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रख दो, आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, आर आ गया आपका प्लस माइनस 3, बट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10 नॉट पॉसिबल, इमेजिनरी आ जाएगा आयोटा में। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? कर दूं भैरव? नेक्स्ट, टेंथ देखिए, टेंथ क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी दिस, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दिस नंबर इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से सुनो क्या है क्वेश्चन 10, गिवन, एक तो ये है ए आर स्क्वेयर आर इन जीपी, क्लियर? उनका सम दे रखा है 56, ए प्लस ए आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 56 है। और अगर मैं एंड फर्स्ट में से 1 माइनस कर दूं कोमा, सेकंड में से 7 माइनस कर दूं कोमा, और थर्ड में से 21 माइनस कर दूं, देन ये आर इन एपी, देन ये एपी में हो जाती है।
जीपी की 3 टर्म है जिनका सम 56 है, बट अगर आप पहले में से 1, दूसरे में से 7, तीसरे में से 21 माइनस कर देते हो तो वो टर्म्स किस में हो जाती हैं? एपी में हो जाती हैं। यही बोल रखा है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को निकालना है, यानी ए और आर पता लग जाए, नंबर्स अपने आप आ जाएंगे। सॉल्यूशन टू फाइंड नंबर्स कैसे निकालेंगे भाई? ये एपी में है, तो एपी में होने का फायदा क्या होता है? एपी में होने का A2 माइनस A1, देखो A2 माइनस A1 तो माइनस ए प्लस 1, और A3 माइनस A2 माइनस AR प्लस 7, होता है नहीं होता? बोलो भाई। A2 यहां लिख देता हूं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, एपी की डेफिनेशन से होता है ये। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ हो रहा है? AR इधर आके 2AR, ठीक है। AR स्क्वायर या उधर ले जाऊं? AR स्क्वायर वहां पे है ना, तो वहीं ले जाओ सारा कुछ, या 0 रख दो। AR स्क्वायर माइनस 2AR, और ये A भी उधर जाके प्लस का, ठीक। 7 उधर जाके माइनस 21, 7 7 14 और माइनस का 1। AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A, माइनस का कितना हो जाएगा ये? 22 प्लस 14, देखो भाई कितना आ गया। इज इक्वल्स टू, इस साइड कितना बचने वाला है? 8, माइनस का उधर जाके प्लस का 8। तो ये सीन है आप लोगों का। एक कॉमन लेके डिवाइड कर देना, वैसे डिवाइड कर देंगे, एक कॉमन की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन बाद में लेंगे ना। 1 और 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। 1 क्या है? A प्लस AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2, इसको ऐसे लिख दो थोड़ा, A माइनस 2AR प्लस AR स्क्वायर, 8 बाय 56 बाय 8, 8 7 जा, ऊपर से एक कॉमन लो, क्या बचेगा? 1 प्लस R स्क्वायर, नीचे से एक कॉमन लो, क्या आएगा? 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17। A से A कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस R स्क्वायर, 7 से मल्टीप्लाई, 7 माइनस 14R प्लस 7R स्क्वायर, 1 माइनस 7, ये सारा कुछ उधर ही ले जाओ। R स्क्वायर होगा उधर जाके 6R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14 उधर जाके माइनस का 15R हो जाएगा, 7 ही उधर जाके 6 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लो तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2R स्क्वायर 5R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे भाई? हाँ, 3 कॉमन लेके उधर कर दिया ना इसको, 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2R कॉमन, अंदर क्या रहेगा? R माइनस 2, माइनस 1 कॉमन, R माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। R माइनस 2, 2R माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। R इज इक्वल्स टू 2 एंड R इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, और
दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो R2 मिलेगा या R आपका 1/2 मिलेगा। अब दोनों केस लो और A निकालो, फिर तीनों नंबर निकालो। फॉर एग्जाम्पल मैं केस फर्स्ट लेता हूं। केस फर्स्ट में इफ R इज इक्वल्स टू 2 है तो सेकंड में पुट कर दो, सेकंड वाली बाय सेकंड A R स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2A R यानी 2 प्लस A इज इक्वल्स टू 8, 4A माइनस 4A प्लस A इज इक्वल्स टू 8, 4A से 4A A इज इक्वल्स टू 8। इक्वेशन 1 से A 2 से A 8 आ गया। 8 आते तीनों नंबर क्या क्या मेरे भाई, पहला नंबर A है वो तो 8 है, दूसरा AR स्क्वेयर 8 इंटू 2 का स्क्वेयर, 8 इंटू 2 2 जा 4 32, AR क्यूब ना, सॉरी AR है या AR स्क्वेयर तो वो निकाल दिया, सेकंड AR है, इसको 16 कर दो बेटा, और AR स्क्वेयर कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 2 जा 4 32, तो 8 16 32, ये तीन नंबर्स आ गए फर्स्ट केस से। तो केस सेकंड यहां बना देता हूं। केस सेकंड इफ R इज इक्वल्स टू कितना है 1/2, अगर R आपका 1/2 है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेकंड से ही देख लो, A इंटू 1/4 2A इंटू 1/2 प्लस A इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, A/4 माइनस A प्लस A इज इक्वल्स टू 8, A इज इक्वल्स टू 32, A 32 आ गया आपका। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर A था जो कि 32 है, सेकंड है AR स्क्वेयर, AR सॉरी 32 इंटू R कितना है 1/2 16 आ जाएगा, AR स्क्वेयर 32 इंटू 1/4 8 आ जाएगा, तो 2 8 32 16 और 8। आंसर सेम है, आगे पीछे तो है ना, तीन नंबर हैं वही, केस तो दोनों लेके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाले को केस तो दोनों ही लेके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, हो जाएगा भाई, कोई डाउट यहाँ तक? कर दो 10th रब, मनीषा, विशाल, हेमंत, बोलो। क्लियर? मालविका आपको आ गया समझ? ठीक है, नेक्स्ट की स्टेटमेंट देखो भाई। नेक्स्ट है आपका 11th। A GP consists of an even number of terms। एक GP के अंदर जो टर्म्स हैं वो इवन है, नंबर्स में इवन है। हो सकती है 2 टर्म्स हो, उसमें हो सकते हैं उसमें 4 टर्म हो, 6 टर्म्स हो, 8 टर्म हो, 10 टर्म हो। नंबर ऑफ टर्म्स की बात की गई है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स is 5 times the sum of the terms occupying odd places,
देन फाइंड इट कॉमन रेशो। कहना क्या चाहता है ये, सोचो। जीपी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, इवन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये ध्यान रखना इन अ जीपी। एक जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, इवन है। तो मैंने जीपी मानी, ध्यान से देखो, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर की 4 और ए आर की 5 डैश 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 अप टू 2n टर्म्स। कोई बताएगा मैंने 2n टर्म्स क्यों माना? 2n टर्म्स क्यों माना? क्योंकि 2n हमेशा क्या रहेगा, इवन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को मुझे इवन की शक्ल देनी थी। जो भाई n जितनी लास्ट टर्म होती है उतना ही तो देते हैं ना n। 2n क्यों लिया? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मेरी इवन होंगी, 2 के मल्टीपल में मिलेंगी, तो 2n ले लिया। क्लियर है? पहली बात का क्लियरिफिकेशन हो गया कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो अप टू 2n तक हो गया। बोला क्या है इसने नेक्स्ट? इसने कहा है इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, सब पूरी टर्म का सम निकाल लो, s ऑफ 2n, सम ऑफ ऑल टर्म्स, 2n क्या निकलेगा, a r की पावर, कॉमन रेशो r है ना, n होता है, n कितना है, 2n माइनस 1 r माइनस 1, सम ऑफ ऑल टर्म्स निकल गया। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ टर्म्स एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पे कौन कौन सी टर्म्स हैं? ओड मतलब 1, ओड प्लेस पे जो सम है a प्लस, फिर थर्ड प्लेस पे जो है ए आर स्क्वेयर प्लस, फिर फिफ्थ प्लेस पे ए आर की 4 प्लस, करते करते अप टू, बताएंगे कितनी टर्म्स हो जाएंगी? क्या कर रहा है? हाँ, ये हुई ना बात। टोटल टर्म्स ऊपर 2n है। सेकंड केस में कह रहा है कि जो ओड प्लेसेस पे टर्म्स आ रही हैं, टोटल 2n है, तो ओड प्लेसेस पे कितनी आएंगी? सोचो ना, एक छोड़ के फिर ए आर स्क्वायर, फिर एक छोड़ के ए आर 4, जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ प्लेस पे आ रही है, टोटल 2n है, तो ये कितनी हो जाएंगी? n रह जाएंगी ओड वाली। तो अप टू n टर्म्स। अगर ये भी एक जीपी है, इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो वो कितनी है, a। कॉमन रेशियो बताओ इसके अंदर कितना आएगा, आर स्क्वेयर। इसके अंदर कॉमन रेशियो कितना हो गया, आर स्क्वेयर, इस वाले में। अब उसने इसके सम की भी बात की है, जो ओड प्लेसेस पे टर्म्स आती हैं उनका भी सम निकालो, फिर उनमें एक रिलेशन दिया है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के सम में और ओड प्लेस पे जो टर्म्स आती है उनके सम में। इनका सम क्या होगा, एस एन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो a, देखना a तो है ही, कॉमन रेशियो क्या है इसकी, आर स्क्वेयर। ध्यान से, कॉमन रेशियो है आर स्क्वेयर, उसकी होल पावर कितना होता है, n -1 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर -1, क्योंकि कॉमन रेशियो -1 होता है ना। कॉमन रेशियो मेरी इसमें आर स्क्वेयर है, तो कॉमन रेशियो -1। क्लियर यहां तक? अब क्वेश्चन वाला देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 टाइम, कौन सा था, 11th ही है ना ये, सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 टाइम सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। टोटल
जो एस ऑफ 2n है ना, इसका एस डैश लगा दो यहाँ पे, एस डैश, एस ऑफ 2n है, ये 5 टाइम है एस डैश एन के। एस डैश स्पेशल हो गया ओड नंबर ऑफ टर्म्स के सम के लिए। एस एन लिखता खाली तो एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर देता कि एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। एस डैश मैंने स्पेशल मेंशन किया ओड नंबर पे जो टर्म्स है उनका सम। ये बोला उसने 15 टाइम है 5 टाइम है यार, दोबारा देखना प्लीज एक बार। 5 टाइम्स है ना, ओके। ये देखो 2n क्या है, ए आर की पावर 2n माइनस 1 आर माइनस 1 5 इंटू एस डैश एन, ए आर की पावर 2n माइनस 1 आर स्क्वेयर माइनस 1। क्लियर है? ए से ए कैंसिल, आर की 2n माइनस 1 से आर की 2n माइनस 1 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 1 बाय आर माइनस 1, 5 बाय आर स्क्वेयर माइनस 1, यही बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ करेंगे आर माइनस 1, ये ऊपर चला गया, आर स्क्वेयर माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फैक्टर से फैक्टर हो गया, आर प्लस 1 5, आर इज इक्वल्स टू 4। पूछा क्या इसने? फाइंड इट्स कॉमन रेशो, तो निकल गया हमारी कॉमन रेशो, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? बताइए भाई, कोई डाउट हो तो। चले आगे। नेक्स्ट है ट्वेल्थ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP 56, सम ऑफ फर्स्ट लास्ट 4 टर्म 112, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। AP में बोला गया है सबसे पहले तो, ठीक है। अगर मैं AP में बात करता हूं तो देखिए, let given AP be A plus D, A plus 2D, A plus 3D dash dash dash, A plus n minus 4 into D, A plus n minus 3 into D, A plus n minus 2 into D, और लास्ट A plus n minus 1 into D। यही होती है n टर्म, n टर्म्स हैं, ऐसे ही होगा ना n टर्म्स। तो गिवन दैट A is equals to 11, to find n, n निकालना है। सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP 56, पहली 4 टर्म का सम, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, कितना है? 56 है।
पहली 4 टर्म का सम। ए की वैल्यू 11 रख दीजिए, 11 11 11 11, 4/11 करोगे तो कितना आ जाएगा 44। मैंने ए की वैल्यू 11 रख दी तो 4 बार ए है, कितना आ जाएगा 44। डी 2D और 3D, 3 और 2 5 और 1 6D इज इक्वल्स टू 56। 56 माइनस 44, तो यहां से D कितना आ गया आपका 12 हो गया ना, ये 12/6 हो जाएगा, यहां से 6 डिवाइड में चला जाएगा, तो D इज इक्वल्स टू 2, D2 आ गया। अब देखिए लास्ट 4 टर्म्स का सम वो कितना दे रखा है, a प्लस n माइनस 4 इंटू डी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना लास्ट 4 टर्म्स का सम 112। a पता है, d पता है, पुट करो लास्ट 4 टर्म में और n निकाल दो। a और d पुट करो ना, a 11 है, 11 11 11 11 44, बाकी d कॉमन है सभी में, तो कॉमन ले लीजिए d, n माइनस 4 n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1, टोटल में d कॉमन ले लीजिए 112। डाउट कोई नहीं है। 44 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n n n n 4n, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 इंटू डी 112 माइनस का 44, 4n माइनस 10, डी कितना है 2, कितना आएगा 868। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? 2 से डिवाइड कर दो नीचे जाके, 2 3 जा 2 4 जा 34 प्लस 10 44, n is equals to 11 which is required answer। n कितना आ गया 11। कोई डाउट बोलो बच्चों, किसी को भी? चले आगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं। कर दूं ना रब? आओ भाई 13 देखो, थर्टीन क्या कह रहे हैं? यहां कर देता हूं, इस साइड दिखा। 13 के अंदर है दिस देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। पहले 2 शो लिख देता हूं, ए बी सी डी आर इन जीपी। जीपी में दिखाने का मतलब क्या है? इन 4 नंबर जीपी में कब आएंगे? 4 नंबर जीपी में कब आएंगे? मालवी का आवाज आ रही है?
मालविका आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज कम आएगी यार, ये हेडफोन की बैटरी ऑफ हो गई है तो थोड़ा सा कोशिश करना, ठीक है? मैं हाँ क्योंकि करो एक बार एडजस्ट थोड़ा सा। इस क्वेश्चन के लिए आज इतना ही करवा देता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद ऑफ कर दूंगा, ठीक है? ए बी सी डी आर इन जीपी। जीपी में है तो बी बाय ए, सी बाय बी और डी बाय सी ये इक्वल होंगे तभी वो जीपी में होगी। यही फंडा है जीपी का। और दे क्या रखा हमें? गिवन है ए प्लस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स, सी माइनस डी एक्स। बोलो बच्चों कैसे दिखाओगे? कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा दो, अप्लाई सी एंड डी रूल। देखिए होता क्या है, न्यूमरेटर ऊपर नीचे एज इट इज, डिनोमिनेटर ऊपर तो प्लस नीचे माइनस, माइनस ए प्लस बी एक्स हो जाएगा साइन चेंज। जो क्या चीज हो जाएगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है तो बी बाई ए डी बाई सी के भी तो इक्वल होगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। न्यूमरेटर ऊपर नीचे एज इट इज, डिनोमिनेटर ऊपर तो एज इट इज, नीचे माइनस, माइनस बी प्लस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स। न्यूमरेटर ऊपर नीचे एज इट इज, डिनोमिनेटर ऊपर तो प्लस नीचे माइनस, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2a बाई 2bx, सी एक्स से सी एक्स, b से b, 2b बाई 2cx, dx से dx, c से c, 2c बाई 2dx, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2। क्लियर है? क्या आया? a बाई bx, b बाई cx, c बाई dx, मल्टीप्लाई ऑल साइड बाय c, मल्टीप्लाई ऑल सॉरी बाय x, बाय x से कर दो मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा? a बाय b, भाई रेशो है सेम ही रहेगी, मतलब प्रपोर्शन में, b बाय c सेम नंबर से करे तो, और c बाय d इक्वल है। फाइनली टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ले लीजिए इसका, b बाय ए, c बाय b और d बाय c, ये हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? और अगर ये हो गया तो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी आर इन जीपी, ये किस में हो जाएंगे? जीपी, हैंस प्रूव हो गया, सिंपल, कोई बड़ा लॉजिक नहीं। इज इट ओके? क्लियर है? किसी तरह का डाउट? चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, अभी दोनों लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, कल वाला हो नहीं पाया था
ठीक है, आज इकट्ठा कर दूंगा दोनों, ठीक है। बाकी आगे कल करेंगे, सेम टाइम मॉर्निंग 5। ठीक है बच्चों, इनको लिख लिख के देखना भाई।